तो दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से बाल विकास के 30 इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं और यही क्वेश्चन हर बार परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो पहला क्वेश्चन है कि किसी विधि के द्वारा मनोविज्ञान कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार है, किस विधि के द्वारा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा साक्षात्कार विधि द्वारा। कौन सा विधि है वो? साक्षात्कार विधि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आखिर वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे, मतलब माता पिता से उनके बच्चों में जो लक्षण पहुंचते हैं उन्हीं लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की आवश्यकताएं आपको बताना, और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की समान रूप से 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। कौन कौन? तो ये आपको याद रखना है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं आपको मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माना गया है, जिसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में बालकों का अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना आपको कि बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इस तरह को आपको आंसर लिख देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह कि बाल विकास की कौन कौन से पक्ष होते हैं। बाल विकास के आपको पक्षों के नाम लिखना है। तो आप लिख दीजिएगा कि बाल विकास के निम्नलिखित पक्ष होते हैं। पहला होता है शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। इस क्रम में एक बालक का विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे शरीर के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो वे कारक निम्नलिखित हैं। पहला तो वंशानुक्रम की वजह से भी प्रभावित हो सकता है। वातावरण आपको अच्छा न मिला, पौष्टिक भोजन न मिला, अभ्यास और खेलकूद न करें और निद्रा और पर्याप्त विश्राम न हो तो आपके विकास को प्रभावित हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो संवेग 3 प्रकार के होते हैं, है ना। आपको एमसीक्यू में कराया गया है कि संवेग के 3 प्रकार होते हैं। क्रोध, भय और प्रेम। थर्नडाइक ने ये 3 नियम दिए थे। संवेग के 3 नियम होते हैं, क्रोध, भय और प्रेम। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा कि थर्नडाइक ने ही दिया था इसका। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। आपको पता है कि शैशवावस्था यहाँ पे, और बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जिनका आयु निर्धारित किया गया है। तो जब जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को हम लोग क्या कहते हैं? जन्म से 5 वर्ष की आयु तक को हम लोग क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। और 6 से जब हम 10 वर्ष कहेंगे तो वह आ जाएगा हमारा बाल्यावस्था। और किशोरावस्था हमारा शुरू हो जाता है 11 से 18 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। तो इस तरह आपको याद रखना है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम क्या है? तो अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया। अधिगम को याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। अधिगम यहाँ पे लिख दीजिएगा, अधिगम सीखने तथा सिखाने की एक सतत प्रक्रिया है और कुछ नहीं। ठीक है, अधिगम मतलब होता है सीखना ही होता है। ठीक ना, सीखना और सिखाना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि वातावरण का अर्थ स्पष्ट करिए। तो वातावरण का अर्थ क्या होता है? तो समान रूप से वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो वातावरण हमारे चारों तरफ की जो वस्तुएं वही क्या है? वातावरण है। ऐसे आप भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं वर्णन किया। तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार जो है ये 4 अवस्थाएं हो जाएंगी। ठीक है,
तो जो पहला अवस्था हो जाएगा वो हो जाएगा ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें इनकी अवस्था का वर्ष भी हो जाता है। तो इंद्रिय जनित गामक में जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष से पूर्व संक्रियात्मक में। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 7 से 11 वर्ष और 11 से 18 वर्ष अमूर्त वाले में। ठीक है, तो इसकी अवस्थाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि स्मृति क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्मृति किसे कहते हैं। तो सीखे हुए को ध्यान को धारण करना ही स्मृति है। जो आपने सीखा उसको ध्यान में आपने उतार लिया, मन में रख लिया, वही क्या है, स्मृति है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। ठीक ना, कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक ने, यहाँ पे आपको बताना है कि थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, ये याद रखें। इसको कभी कभी भूल का भी सिद्धांत कहते हैं, भूल या त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, तो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि पावलोव ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो पावलोव ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि स्किनर के सीखने का सिद्धांत का नाम बताइए। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर साहब ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि अवधान क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवधान क्या है। तो चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला जो प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण क्या है। तो बुद्धि का मापना ही बुद्धि परीक्षण है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं और जो डीएलएड से जुड़े हुए हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। चिंतन क्या है। चिंतन क्या है ये बताना। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। चिंतित का मतलब चिंतन, चिंतन और चिंता में अंतर होता है। चिंतन तो करना जरूरी है, तभी तो हम अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि तर्क से आप क्या तात्पर्य है। तर्क से क्या तात्पर्य है। तो उद्देश्य हम लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार जो हम चिंतन करते हैं उसको ही तर्क कहते हैं। अपने लक्ष्य को ध्यान में रख लीजिए कि हमको कुछ बनना है और उसके अनुसार क्रम से आप जो चिंतन करते जा रहे हैं वही क्या हो जाएगा, तर्क कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि कल्पना किसे कहते हैं। तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। अगला जो प्रश्न है कि स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। तो वह 4 प्रक्रियाएं निम्नलिखित। पहला होता है सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान करना। ये 4 हमारे प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्रंदन, बल बनाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक् से निर्माण किस विकास अवस्था में आता है। तो भाषा विकास की सहसा अवस्था में ये सारी भाषाएं आती हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण से करते हैं। जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा बालक की परीक्षण करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग कर किया। तो वनमानुष, और इसका नाम भी याद रखिएगा, सुल्तान। सुल्तान, ठीक है, वनमानुष पे खोज किया था और उस वनमानुष का नाम क्या था, सुल्तान था। आता क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि स्टेने हॉल ने किशोरावस्था में कौन सी अवस्था कहा। स्टेने हॉल ने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध का अवस्था कहा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो प्रबलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गुथरी का सिद्धांत क्या है। गुथरी का सिद्धांत बताना आपको। तो गुथरी जो हमारा सिद्धांत था, समीपता का सिद्धांत उन्होंने दिया था, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन प्याजे साहब ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किए थे व्योगास्की साहब ने, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है उससे उसका लगाव हो जाता है, क्या कहलाता है। तो लगाव को ही क्या कहते हैं, रुचि कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं
और ये भी कमेंट करें कि आपको और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।